संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। क्या है ये? सनातन है, पुरातन है, सच्चा है, कुछ देने वाला है। हमें फीस नहीं देनी आपने। अच्छा सुनो, अगर फीस लगा दे कोई, भाई नाम ले जाओ परमात्मा का, हाँ जी कैसे 10 रुपये शुरू करेंगे और 1 लाख रुपए तक बेचेंगे परमात्मा के नाम को हम। कहते कैसे? 10 रुपये में तो भाई गरीब से गरीब आओ, लाइन उधर है, भीड़ मिलेगी, पूरी भीड़ मिलेगी। फिर आगे 50 का, फिर 100 का, फिर 200 का, फिर 500 का, 1000 का, 1 लाख का। 1 लाख वाले रुपए वाली लाइन में 2 खड़े। कहता भाई कोई भीड़ नहीं आता, 2 ही खड़े, महंगा है। अब जरा सुनना, क्या परमात्मा का नाम अगर था तो इतनी कैटेगरी बनेगी उसकी? 10 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक का भांति भांति का नाम होगा क्या है? बड़ी बात पे आ जाओ अब। क्या परमात्मा का नाम बेचा जा सकता है क्या? क्या कोई खरीद करने की अक्षमता रखता है क्या मनुष्य? 3 लोकों का धन तोल दे एक तखड़ी में तो महंगा है वो। परमात्मा का नाम बहुत महंगा है, पैसे में नहीं बिकता वो। कैसे मिलता है पता है? भाव से। और सुनना है, बड़ी बात सुन लो। और ये तुम्हारे सामने, देवता कहाँ होते हैं बताओ? देवता पत्थर की मूर्ति में नहीं होते हैं, लकड़ी की मूर्ति में नहीं होते हैं। निश्चय तौर पे देवता तो हमारे भाव में होते हैं, हमारे भाव में बसते हैं वो। भाव भक्ति और अंदर रखा, अंदर है वो। बोलो भाव में है। नहीं सुनना, कभी मंदिर था
300 वर्ष तक पूजा होती थी, मशहूर था। लोग उसके लिए तो रक्षा करते करते बलिदान भी हो जाया करते। कभी पहले धर्मों का झगड़ा हो गया, बिल्डिंग गिरा दी, अब खंडर है वो। उससे 500 मीटर की दूरी पे एक वो धार्मिक स्थल है, वहां पूजा हो रही है, जबरदस्त लाइनें लगी पड़ी हैं, सब कुछ है। एक जानकार था, कहता भाई ये मंदिर जो था ना पीछे इधर साइड का, ये इससे महान था, मशहूर था, फिर वहां तक कोई भीड़ नहीं। क्या है ये? है? सुनना है, ध्यान से सुनो। मनुष्य के द्वारा बनाए गए मंदिरों को, मस्जिदों को, गिरजाघरों को मनुष्य तोड़ देता है। क्या परमात्मा के द्वारा बनाए गए घर को मनुष्य तोड़ देगा? प्रश्न पैदा करो, कर लो प्रश्न पैदा। अगर परमात्मा घर तोड़ दिया मनुष्य ने, क्या फिर वो अविनाशी था? क्या वास्तव में परमात्मा घर था वो? क्या मनुष्य तोड़ देगा? बोलो। निर्माण करता नहीं है मनुष्य, ये तो कृति है, परमात्मा की बनाई गई एक कृति है, जैसे सभी पांचों तत्व हैं। बोलो। परमात्मा के द्वारा बनाए गए मंदिर को कोई नहीं तोड़ सकता, और उसका स्थान है कहाँ? वो हर जगह मौजूद है, पर नजर आता नहीं। योग साधना के बिना कोई उसे पाता नहीं। लोग दृष्टांत पिंड में ले लो, एक के पास मोबाइल है, वो बात कर रहा है, दूसरे के पास मोबाइल नहीं है, क्या बात कर लेगा वो? बोलो, बताओ भाई। एक भेद जानता भक्ति का और भगवान का दर्शन करता है वो। समझो उसके पास तो मोबाइल है, वो तो जहां जाएगा प्रयोग करेगा। नहीं समझ मेरी बात को? जिसके पास दिव्य दृष्टि आ गई, वह दिव्य दृष्टि घर में भी काम कर रही है, कार में भी, खेत में भी, दफ्तर में भी, पहाड़ पर भी। नहीं सुनना। एक व्यक्ति शिक्षित है, घर में है, शिक्षा आती है, अखबार पढ़ो, पढ़ेगा घर में भी, स्कूल में ही पढ़ेगा, बस में ही पढ़ेगा, पहाड़ भी पढ़ेगा, हर जगह पढ़ेगा। क्यों? नुक्ता आता है उसको, नुक्ता आता है उसको। जिसको दिव्य दृष्टि मिल गई, सोचो पहले, धार्मिक स्थान में भी देख रहा है वो परमात्मा को, आंगन में भी देख रहा है, गली में भी, खेत में भी, पार्क में भी, पहाड़ पे भी। सुनना है। और दृष्टांत लो पिंड में। एक तो आंखों वाला है, एक अंधा है। आंखों वाले को घर में भी दिख रहा है, गली भी, खेत भी, पहाड़ भी, पार्क भी, और अंधे को न घर में दिख रहा, न गली में दिख रहा, न पहाड़ पे दिख रहा। बोलो, सोचो, कौन अंधा, कौन आंख वाला? आत्मज्ञानी है आंख वाला। जो आत्मज्ञानी नहीं है वह है अंधा। सब जग अंधा। मैं क्या ही समझाऊं? साहिब कहते सारा जगत अंधों का भरा पड़ा है। किसको बताऊं मैं, किसको जनाऊं? एक दो ही हो तो उसे समझाऊं, एक दो हो तो समझा भी दे कोई। सभी भुलाना पेट का धंधा। सारा संसार अज्ञानियों का भरा पड़ा है। वापिस आते हैं अपनी बात पे। अखंड गायत्री मंत्र कहाँ है? और सुनना ध्यान से, सुनो ध्यान से।
जो गायत्री मंत्र है उसमें ऊर्जा है। क्या है? ज्योति है। अखंड यज्ञ करते हैं हम, अखंड यज्ञ बाहर करते हैं हम। जब तक घी है, लकड़ी है, सामग्री है, माल है हमारे पास, करते रहो। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, कितने दिन कर लो। लिखा है बार बोर्ड पे भी, और जहां वो कर रहा ना यज्ञ, लिखा है अखंड गायत्री यज्ञ, अखंड यज्ञ, इतने कुंडीय यज्ञ, अखंड लिख रखा है। अब प्रश्न पैदा करो, अपने आप से भी कर लो, उनसे भी कर लेना। क्या वो अखंड है? क्या खंडित नहीं होगा कभी? सच बोलो तुम, सच्ची तो बोल दो कम से कम। जिसने खंडित होना है फिर अखंडित क्यों लिख रहे हो आप? आप एक बात बताओ, जब रात है उसको दिन क्यों लिख रहे हो? रात को दिन क्यों बता रहे हो? जिसने खंडित हो जाना है तुम उसको अखंडित लिख रहे हो सामने। क्या ये धोखा है, झूठ है? और ये वह झूठ है जो सबके सामने दिखाई जाती है, कोई बोलने की शक्ति नहीं रखता। अब आपको दिखाएंगे हम अखंडित ये कौन सा होता है। ध्यान से सुन लो, मैं घमंड से नहीं कह रहा, ये बातें हर बार नहीं आती और हर कोई नहीं बता सकता इनको। यज्ञ है जहां ज्योति होगी, अगर ज्योति ही नहीं है फिर ये किस बात का है भाई? बोलो। आज्ञा चक्कर में ब्रह्म ज्योति है। ध्यान से सुन लो, जो ऋषि लोग हमारे करते रहे पहले, क्या करते थे वो देखना आप। आज्ञा चक्कर में ब्रह्म ज्योति है और गायत्री मंत्र बोला जाता है यज्ञ करते समय। दोबारा सुन लो, क्या बोलते हैं? गायत्री मंत्र बोलते हैं यज्ञ करते समय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। बोलो, किया है? खूब कर रखा मैंने, बहुत पहले, 35-40 साल पहले खूब कर रखा सारा कार्य। प्रैक्टिकल बातें बताई जा रही हैं, थ्योरी की कोई बात ही नहीं है, बनावटी कोई बात नहीं है, पुस्तक की बात नहीं है। ये पुस्तक में मिले भी नहीं गई आपको ये बातें। आज्ञा चक्कर में ब्रह्म ज्योति है, श्वासों में गायत्री मंत्र है, यह है अखंडित। देखना जरा, श्वासों में अखंडित गायत्री मंत्र है और मस्तक में अखंडित यज्ञ हो रहा है। फिर लिखो कि जी मैं तो अपने घट में अखंडित यज्ञ करता हूं जी। ठीक है, सही है। तो जी मैं तो अंदर घट में गायत्री मंत्र करता हूं जी। ठीक है, हो रहा है। समझे मेरी बात को? क्या होगा अब? हमने कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखना जरा, आहुति कैसे डलेगी? आहुति डलेगी ध्यान की। गहरी बातें आ रही हैं, ध्यान से सुन लो। और ध्यान ही सब कुछ है, और ध्यान ही बता जा रहा है। ध्यान ही तो सार वस्तु है। पता क्या करना पड़ेगा? हमने मुख से नहीं बोलना, नहीं, जो श्वास वेदी गुरु बताएगा भाई।
कोई सोचे ना मैं समझ गया हूँगा जी, शायद जाके घर पे कर लूंगा, कुछ नहीं मिलना, ऐसे नहीं आ करता। अगर ऐसा होता ना तो अनपढ़ बच्चे को 5वीं तक की पुस्तक ले आके घर में रख देता पिताजी, ले बेटा 5वीं पास कर लेना 1 साल में। कभी नहीं होनी। अध्यापक बीच में आता है, सिलेबस वही होगा, इसमें भी वेदी गुरु बीच में आएगा। सुनो कैसे होता है वो, ए जप्पा जाप बता जा रहा आपको खोल के, जितना बात तुम बता सकते हैं भाई सारा बताएंगे, खोल के बताएंगे। प्रैक्टिकल करने के लिए तो आपको जानना पड़ेगा उसको। अजप्पा जाप, जप्या जपाया जाप क्या है वो श्वासों में है। ध्यान से सुनो, श्वास धीरे धीरे नाभि से उठेगा, हम ध्यान लगाएंगे श्वास पे, श्वास को ठोक दे रहे हैं हमें, उठ जा श्वास, तेरी कोठी में जा, जरूरत नहीं है, क्या लगाओगे तुम। सहज भाव में श्वास जा रहा है, श्वास को कोई खींच रहा है, कहाँ, आज्ञा चक्र में। हमने क्या करना है, केवल ध्यान लगाना है। चारों तरफ से ध्यान को मोड़कर श्वास पे टिकाया, धीरे धीरे आज्ञा चक्कर में आया, वहां श्वास को रोक दो, ध्यान को रोक दो। ध्यान और जहां श्वास रुकया वहां थोड़ी देर रोक दो। क्या हो गया, आहुति डल गई। क्या डल गई, आहुति। फिर वापिस, फिर श्वास वापिस आ रहा है, फिर ध्यान श्वास पे होगा, फिर धीरे धीरे वापिस आ रहे हैं, फिर वापिस धीरे धीरे जा रहे हैं, सूक्ष्म अति सूक्ष्म क्रिया हो जाएगी। मेरी बात सुन लो, संसार के सारे मानव प्राणी श्वास लेते हैं। यहाँ सिख, ईसाई, मुसलमान, पारसी, यहूदी कुछ नहीं है, केवल मनुष्य तन चाहिए है। अब आ जाओ, गरीब, अमीर, राजा, रंक, सब एक समान यहाँ पे। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप सभी समान हो। यहाँ दो नहीं हो आप, सभी एक समान पे हो। मेरी बात को दोबारा समझ लो। ए जप्पा जाप क्या है, जिसको हमने नहीं जपना। गायत्री मंत्र ऑटोमेटिक पहले से है और उसमें आवाज है भाई। अब और खोल दूं क्या, बोलो, खोल दो जी, समझ में नहीं आना है, सच्ची बात कह रहे हो, सच्ची कह रहे हो, लिख लो, समझ नहीं सकते आप लोग जब तक प्रैक्टिकल नहीं करवा जाएगा। सुनना है, अनहद नाद है, संगीत है इसमें, श्वास में आवाज है। श्वास में क्या है, आवाज है। कैसी होगी, सभी संसार के मनुष्यों की एक जैसी होगी। क्यों, क्योंकि मनुष्य ने श्वास नहीं बनाया। मेरी बात समझोगे, अगर मनुष्य की कृति होती, मनुष्य बनाता होता तो अलग अलग होती। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है मनुष्य के द्वारा बनाए गए, ये एक आवाज होगी, श्वास की एक ही आवाज होगी सभी मनुष्य प्राणियों की। और उसकी आवाज में शक्ति है। ध्यान से सुन लो, उस आवाज में शक्ति है। और आज्ञा चक्कर में जहां ब्रह्म ज्योति है, जहां अखंडित यज्ञ हो रहा है, वहां आहुति डलती है। किसकी, ध्यान की। किसकी, ध्यान की। वो वस्तु जमा हो जाएगी आपकी और वह आत्मा के साथ जाएगी आपके साथ मौत के बाद। बारी पोथियां, बारी कर्मकांड, कुछ भी बारी है, आत्मा किसी काम का नहीं है। वो आत्मा के किसी भी काम का नहीं है। वो
मन और माया के काम का है, और मन माया ने तो फंसा ही रखा आत्मा को। मन माया ने ही फंसा रखा यहां पे, आत्मा को गांठ बांध रखी इसकी। इसको चेतन होने देते वो, कथाओं में, किस्सों में, कहानियों में ले उड़ते इसको। अरे भले इंसानों को सोच समझ लो, चारों युग आ जाओ तुम, चारों युगों में देवता भी आए, अवतार भी आए, सो काल्ड भगवान भी आए, फिर वो तो आदि अनादि है, भगवान है, वो जन्मता मरता ही नहीं है, वह शरीर में नहीं आता है। जब शरीर में नहीं आता तो कौन सी शकल बनाओगे? बोलो। मनुष्य के तन की शकल बना के रख रखा आपने कहीं भी? सुनोगे? सुनो ध्यान से। मनुष्य की शकल बना रखी है, अवतारों की, देवों की बना रखी है, फिर उसकी तो कोई शकल नहीं। क्या बनाओगे अब? बोलो। अरे क्या बनाओगे? उसकी शकल नहीं है, जैसी देवों की, अवतारों की शकल मनुष्य के तन की दिखा रखी है, उसकी नहीं ऐसी। वो एक रस है, एक है पूरे संसार की, वो एक ही है, वो दो नहीं है। फिर क्या करोगे अब? फिर किसकी पूजा करोगे? एक की करोगे। किसकी? पूछे जी। आप भगवान को कैसे मानते हो? जवाब आएगा जी, एक मानते हैं जी, एक है। जब एक है तो एक ही विधि पाएगी, एक ही तन है मनुष्य का, एक ही प्राप्ति पाएगी, सभी मनुष्यों की पाएगी, वहां दो है ही नहीं। जब अलग अलग आ रही है, फिर प्रश्न पैदा करो, मेरे वाली सही है या अधूरी है? तुलना करो, अब मिलाओ, अपनी को मिलाओ, अपने ज्ञान को, अपनी प्राप्ति को मिला लो। अगर अधूरी दिखती है फिर छोड़ दो, फिर चलो पूरी की ओर। जब नोट हमने मिला लिया असली के साथ, नकली पाया, फिर नकली नोट पाने के बाद भी जेब में रखते हैं क्या? बोलो। कौन सा ऐसा रख लेगा जेब में? नहीं रखेगा जेब में, कोई कीमत नहीं है उसकी। फिर कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, मन मेरा कर साहिब से प्रीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति। ऐसा ऐसा समय बहु री नहीं पावे, ऐसा समय बहुरी नहीं पावे, जो यह अवसर बीती, जो यह अवसर बीती, मन मेरा कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति। सुंदर तन छवि देख मत भूलो, सुंदर तन छवि देख मत भूलो, ये है बालू की भीति, ये है बालू की भीति, मन मेरा कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति,
मन मेरा, कर साहिब से प्रीति। सुख संपत्ति सपने की बतिया, सुख संपत्ति सपने की बतिया, जैसे तरण पर सीती, जैसे तृण पर सीति मन मेरा, कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति मन मेरा, कर साहिब से प्रीति। जेहि किए परम पद पावे, जेहि किए परम पद पावे, सोई कर्म कर नीति, सोई कर्म कर नीति मन मेरा, कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति मन मेरा, कर साहिब से प्रीति। शरण आए सो सब ही उभरे, शरण आए सो सब ही उभरे, यही है गुरु की रीति, यही है गुरु की रीति मन मेरा, कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति मन मेरा, कर साहिब से प्रीति। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, चली हो भव जल जीती, चली हो भव जल जीती मन मेरा, कर साहिब से प्रीति, कर साहिब से प्रीति मन मेरा, कर साहिब से प्रीति।